देखिए तस्वीरें आप पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से देख रहे हैं पानीपत में, जहां एक बार फिर से शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने हलके यानी कि पानीपत ग्रामीण की जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए एक बार जनता दरबार लगाया है। जहां आज आप लोगों की भीड़ देख पाएंगे जो कि अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के आगे पहुंचे हैं, जहां अपनी समस्याओं के निवारण के लिए वो है सुनवाई करवा रहे हैं ढांडा से, और अपनी अपनी समस्याएं जो हैं, दिक्कतें हैं जो उन्होंने फेस की हैं वो बता रहे हैं। और उसी की सुनवाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे लोगों की किस हद तक भीड़ यहां पर एकत्रित हुई है। देखिए तस्वीर। तो देखिए ढांडा का जनता दरबार चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच पानीपत नगर निगम से वार्ड 4 की पार्षद अंजलि शर्मा भी ढांडा से मिलने के लिए पहुंची। जानकारी है कि वो इस दौरान ढांडा को किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए पहुंची। देखिए तस्वीर, साथ ही सुनिए क्या कुछ बोले ढांडा। नीचे नीचे गिर जा रहे सब, सड़क नहीं बन रही। अशोक विहार की अशोक विहार है पुटानी रोड पे। हाँ, वहाँ है 4 महीने तक सड़क पाड़ के गिर दी, नहीं कोई काम हो रहा कुछ भी। तो आज अपनी शिकायत यहाँ लेके पहुंचे? हाँ, पहली बार आए? पहली बार ही आए आज। हाँ, नहीं हुआ, नहीं ऐसे ही पड़ी। और किसी से पहले शिकायत की? मेयर नहीं करी, किसी से नहीं करी। पहली बार ढांडा के पास ही आए बस। हाँ, डांडा के पास भी आए, और वे सोनू का है मारी उड़नी, सुरेश वर्मा का है मारी उड़नी, दोनों बोल रहे। सुनीता 4 महीने से सड़क पर। हाँ, 4 महीने तक आते जाते गिर रहे वहीं से नीचे। अब तक कितने हादसे हुए हैं? कोई हादसा हुआ वहाँ? हाँ, बहुत हुई, चोट भी लगी है, गिरे भी है, कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई कोई सुनाई नहीं है। अभी आपकी समस्या की सुनवाई होगी? नहीं हुई। सुनेंगे, ठीक। हाँ, नहीं हुई कोई सुनाई। आपका नाम? सुनीता। देखिए, कल से हरियाणा का विधानसभा सेशन शुरू होगा। खास तो यही है कि कुछ जो काम है जिन पर विधानसभा के जरिए ही पास होकर विधानसभा में आगे के लिए रास्ते खुलते हैं, कुछ नए ऐसे काम होते हैं जिनकी मंजूरी लेनी होती है, और कुछ ऐसे इश्यूज है ज्वलंत जिनके ऊपर प्रदेश भर की सब कामों की समीक्षा की जाती है। कुल मिला के मिला जुला एक ऐसा ये सेशन चलेगा जिसमें विपक्ष अपनी बात कहेगा और पक्ष अपने किए गए कार्यों की जानकारी भी देगा। सर, राइट टू एजुकेशन के तहत 1100 स्कूलों ने अपलोड नहीं की अपनी इन्फॉर्मेशन, उस पर एक्शन कब मिलता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले ये कुछ लोग इस तरह से ना करके मनमर्जी किया करते थे, मगर जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने बताया था, देखो भाई, ये लेट लतीफी या ये लापरवाही या इस तरह से इग्नोर करना ये वास्तव में ठीक नहीं है। तो मैंने उनको 1-2 पत्र भी भिजवाया है, मेरे डिपार्टमेंट से गया है। अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं हुआ तो सीधा एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन भी फिर बाद में ये नहीं कि भाई हम लोगों को इतला नहीं किया गया या हम लोगों को जानकारी नहीं थी। एक बारी जो एक्शन फॉर्मेट में डल गया फिर वो बचेगा नहीं। और इसलिए मैं तो आज भी छूट दे के कह रहा हूँ कि आपके पास अवसर है, और हमने बार बार आपको अवसर दिए, और अब सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस कोई भी ना करे। ये एजुकेशन की बात नहीं, सब जगह की बोल रहा हूँ, उसका नुकसान होता है और फिर सरकार को अपना एक्शन लेना पड़ता है। तो फिर समाज के लोग निकल के बचाव पक्ष और सब चीजों में आ जाते हैं। मेरा निवेदन यही है कि भाई जिसके जिम्मे जो काम है और जिसने जो काम करना है नियम अनुसार वो करे, ताकि सब लोग अच्छे सुशासन का लाभ ले सकें। अगर अपलोड नहीं करते स्कूल मान्यता रद्द करें? हाँ, बिल्कुल, मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अभी मैंने 3-4 बड़े स्कूलों पर कार्रवाई होने जा रही है, बहुत जल्दी उनको नोटिस भेजा गया है। देखिए, बहुत निंदनीय है, आदमी समाज का काम करता है,
बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी उसके 24 घंटे लोगों की सेवा करते और उसके बावजूद कुछ लोग पूर्वग्रह से ग्रस्त आकर अगर कोई इस तरह का आक्रमण करता है तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह के लोग जो किसी के भी इशारे पर काम करते हैं या अपने हिसाब से सोचकर क्राइम करने की और अपने कदम बढ़ाते हैं तो वास्तव में ये गलत है। और ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन अपनी नियम अनुसार उससे निपटेगा, उस पर जो कार्रवाई बढ़ती है वो कार्रवाई करेगा और होनी भी चाहिए। इसको भी मुद्दा बना रहा है। केजरीवाल का किसने मजाक उड़ाया? हमने तो तब भी कहा कि अगर कोई इस तरह का किसी भी व्यक्ति पर अटैक करता है जो संवैधानिक पद पर है वो सदा निंदनीय है। अटैक किसने मजाक बनाया? अगर उन्हीं के लोग या उनके कार्यकलापों को देखकर ढोंगियों के अगर कोई आदमी काम करता, ढोंग रचता है तो ढोंग पब्लिक में दिख जाता है, नजर आ जाता है, तो लोग उस ढोंग का मजाक उड़ाते हैं। रेखा जी इनको ढोंगी नहीं है। रेखा जी इत्मीनान से, तबीयत से, हर गरीब से गरीब आदमी के बीच में खड़ी होकर समस्या सुन रही है, समझे? उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो ढोंगी होता हो, अभी अगर उस पर किसी ने अटैक किया तो हमने सदैव उसकी निंदा के निकाल के देखना, हमने कभी भी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया है। दूसरा, जब कोई विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री तक है, अगर वो किसी भी क्राइम की घटना में सम्मिलित मिलता है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है या उसके ऊपर कोई माननीय न्यायालय के द्वारा सजा घोषित की होती है, उसको लेके कानून लेके आए। इतना साफ सुथरा कानून क्या हमारे दल में प्रधानमंत्री नहीं है? क्या हमारे यहाँ विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं है क्या? आप सूतनी कपास झुलाए लट्ठम लट्ठा, ये आगे के लिए डर रहे हैं क्या? भाई जब कभी हमारी सरकार आएगी, हमारे लोग तो चोर हैं, हमारे लोग तो मुकदमे से जुड़े हुए सारे के सारे, तो कहीं इनको दिक्कत नहीं आ जाए। ओ भाई हम अभी 50-100 साल कहीं दूर दूर तक नहीं हो, चिंता मत करो। सर, पानीपत में पिछले 3 दिनों 3 घटनाक्रम बड़े हुए। एक तो बलविंदर सिंह आर्य ने युवा जो उप मोर्चा से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, मनोनीत पार्षद थे गौरव श्रीवास्तव ने दुष्यंत भट्ट को इस्तीफा भिजवाया और चांद भाटिया की नियुक्ति होकर वापिस ली। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं इस तरह के एपिसोडों से एकदम अलग हूं। इसलिए अलग हूं कि ये काम संगठन का है। जो काम संगठन का है वो संगठन कर रहा है। मेरे जिम्मे जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं इस मामले की ABCD भी नहीं जानता और ना मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा है भाई हम लोग अपना काम कर रहे हैं। संगठन ने मेरे जिम्मे एक दायित्व दिया हुआ है कि मैं शिक्षा में, अभिलेखागार में और संसदीय कार्य मंत्री के नाते अपना काम करूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मामला है, माननीय जिला अध्यक्ष जी का मामला है, माननीय प्रदेश के बाकी जो संगठन के लोग हैं या उनसे जुड़ा हुआ है। अब कोई कुछ भी ये देखिए, तमाशे जो लोग करते रहते हैं ना, इस तरह के जो ड्रामे, ये हम इनसे कोसों दूर है। हम लोग इस चक्कर में ना पड़ते कभी, ना हमें पढ़ना। मगर मुझे पता है बहुत सारे लोग घूम फिर कर घसीटने का तो प्रयास करते रहते हैं। आपने भी प्रश्न इसीलिए किया है कि कहीं कहीं किसी ने कुछ बोला होगा, मगर मैं कभी भी इस तरह के विवादों में नहीं पड़ता हूँ।